नमस्कार सभी साईं भक्तों को। आज की ये कहानी साईं बाबा ने भूखे परिवार की पुकार सुनी। शिरडी के एक छोटे से गांव में, जहां हर गली में साईं साईं की आवाज गूंजती थी। लोग दूर दूर से साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं। कोई बीमारी लेकर आता, कोई दुख लेकर और कोई टूटा हुआ विश्वास। लेकिन साईं बाबा हर किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। उसी शिरडी गांव के किनारे एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा गोपाल और छोटी सी बेटी राधा थी। गोपाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ चुकी थी। कभी खेत सूख जाते तो कभी काम छूट जाता। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने को एक दाना नहीं बचा। राधा भूखी रो रही थी और उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। गोपाल ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी गांव के एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जब कोई रास्ता ना दिखे तो शिरडी वाले साईं बाबा को याद करो। गोपाल ने पहली बार साईं बाबा का नाम सुना था। अगली सुबह वही नंगे पैर द्वारका माई पहुंचा। द्वारका माई में धूनी जल रही थी और साईं बाबा शांत बैठकर भक्तों को देख रहे थे। जैसे ही गोपाल अंदर आया, बाबा मुस्कुराए बोले, और भूखे पेट वाले आ गए। गोपाल हैरान हो गया। उसने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं था। वो साईं बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मेरी बेटी भूखी है। साईं बाबा ने पास रखी उदी उठाई और गोपाल के हाथ में रख दी। बोला, अल्लाह मालिक श्रद्धा सबूरी रखे। फिर बाबा ने पास बैठे एक भक्त की ओर देखा और कहा, जाओ उसके घर अनाज पहुंचा दो। वही भक्त तुरंत बैलगाड़ी में बैठा अनाज, दाल और कपड़े लेकर गोपाल के घर पहुंचा। जब गोपाल घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी माँ रो रही थी, लेकिन इस बार दुख से नहीं, खुशी से। उस दिन पूरा परिवार ने पेट भरकर खाना खाया और पहली बार गोपाल को लगा सच में कोई ऊपर वाला उसकी सुन रहा था। उस दिन के बाद गोपाल रोज बाबा के दर्शन करने जाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। खेतों में फसल आने लगी, घर में सुख आने लगा। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डरने लगे, कोई घरों में छुपने लगा और उसी बीमारी की चपेट में छोटी राधा भी आ गई। राधा तेज बुखार से तप रही थी। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। गोपाल घबराता हुआ राधा को गोद में उठाकर सीधे द्वारका माई पहुंचा। आंखों में आंसू लेकर बोला, बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। साईं बाबा ने प्यार से राधा के सिर पर हाथ रखा और धूनी की उदी उसके हाथों पर लगाई। फिर बाबा ने बोला, डर मत मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा। उस रात गोपाल पूरी रात राधा के पास बैठ रहा था। सुबह होते ही राधा ने धीरे से आंख खोली और बोला, बाबा आए थे, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। यही सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया
साईं बाबा सिर्फ द्वारका माई में नहीं, अपने भक्तों के दिलों में भी रहते हैं। समय बीत गया गोपाल समय बीत गया। अब गोपाल हर गरीबों की मदद करने लगा, क्योंकि उसने बाबा से सीखा था सबका मालिक एक। एक दिन गोपाल ने बाबा से पूछा, बाबा आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, जो भूखे को खाना खिलाता है, जो रोते हुए को सहारा देता है, वही सच्चा भक्त है। ये सुनकर गोपाल की आंखें भर गई। दोस्तों, साईं बाबा आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं। जरूरत है तो सिर्फ सच्चे विश्वास की। अगर आपके जीवन में भी दुख, परेशानी और अंधेरा है, तो एक बार सच्चे दिल से साईं बाबा का नाम लीजिए। ओम साई राम। विश्वास रखें।